केंद्र के सुधार उपायों से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी। तृणमूल के बाद यूपीए के सबसे बड़े घटक दल डीएमके ने किया खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की वापसी के लिए किसी भी प्रस्ताव के समर्थन का ऐलान। सरकार से फैसला वापस लेने की मांग। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने प्रत्यक्ष निवेश के फैसले पर पुनर्विचार की मांग को लेकर जंतर मंतर पर किया प्रदर्शन। कांग्रेस और सरकार ने विपक्ष के आरोपों का किया खंडन। कहा कि सुधार जनता के लिए हितकारी। वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने लगाया विपक्ष पर खुदरा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मुद्दे पर राष्ट्र को गुमराह करने का आरोप। कहा विदेशी निवेश आने पर बुनियादी ढांचे को होगा बहुत फायदा। रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने कहा है कि चीन के साथ सीमा विवाद पर चल रही बातचीत अंतिम दौर में। भारत चीन युद्ध के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिया बयान। शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री कुमारी सैलजा ने कहा कि शहरी गरीबों को आजीविका और आश्रय मुहैया कराने में मास्टर प्लान रहे हैं विफल। व्यवस्था की पूरी ओवरहॉलिंग किए जाने की जरूरत पर दिया बल। आंध्र प्रदेश में अलग तेलंगाना के समर्थन में एक समूह ने तेलंगाना क्षेत्र में बंद का किया आह्वान। इस कारण उस्मानिया विश्वविद्यालय ने अपनी परीक्षाओं को किया स्थगित। इस मामले में तेलंगाना संयुक्त कार्य समिति द्वारा हैदराबाद में बुलाए तेलंगाना मार्च ने लिया हिंसक रूप। कैग विनोद राय ने सरकार से निर्णय लेने में तेजी एवं पारदर्शिता अपनाए जाने का किया आग्रह। सरकार से निर्णय लेने में आत्मविश्लेषण करने, नीतियों का आकलन करने और परियोजनाओं का समय पर पूरा करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने सीएजी के खिलाफ आरोपों वाली जनहित याचिका को स्वीकार करने से किया इंकार। याचिका में कोयला ब्लॉक आवंटन के सिलसिले में अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करने का लगाया गया था आरोप। अदालत ने कहा संसद मूल्यांकन विधि में कर सकता है बदलाव। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और मणिपुर राज्य सरकार को नोटिस जारी करके सुरक्षा बलों की कथित गैर न्यायिक हत्याओं के सिलसिले में मांगा जवाब। याचिकाकर्ता ने 1978 से अब तक कथित तौर पर फर्जी मुठभेड़ों में मारे गए लोगों के बारे में जांच की थी मांग। राष्ट्रपति ने निजी अस्पतालों और बीमा कंपनियों से बुजुर्गों को रियायत दिया जाने का किया आह्वान। आर्थिक सुरक्षा और भावनात्मक सहायता के जरिए उनके लिए अधिक सम्मानजनक जीवन का किया आह्वान। जम्मू कश्मीर के गांदरबल क्षेत्र में 5 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर। मुठभेड़ के दौरान मारे गए आतंकवादियों में विदेशियों के होने की आशंका। भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का किया मामला दायर। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन का शुभारंभ हैदराबाद में। इस सम्मेलन में विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों, नीति निर्माताओं के अलावा 150 से ज्यादा देशों के करीब 2000 प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। किंगफिशर एयरलाइन के कर्मचारियों के हड़ताल के कारण विमान यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी। 34 उड़ानें रद्द और अनेक उड़ानों में देरी। डीजीसीए विमान सेवाओं की वित्तीय दुर्दशा और यात्रियों की दिक्कतें कम करने के उपायों की कर रही है समीक्षा। इराक के कई शहरों में पुलिस को निशाना बनाकर किए गए कई सिलसिलेवार बम विस्फोट। 32 से ज्यादा लोगों की मौत। पुलिस के मुताबिक राजधानी बगदाद में 3 अलग अलग बम विस्फोटों में एक पुलिस अधिकारी समेत 8 लोगों की मौत। मिस्र के राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी ने अंकारा में तुर्की के नेताओं के साथ बैठक के बाद कहा कि सीरिया के हल के लिए मिस्र और तुर्की मिलकर करेंगे काम। दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए नवंबर में उच्च स्तरीय बैठक में लेंगे हिस्सा। यूक्रेन के डायनेमो कीव जूनियर ने 53वें सुब्रतो का फुटबॉल टूर्नामेंट के अंडर 17 वर्ग का खिताब जीता। अम्बेडकर स्टेडियम में खेले गए खिताबी मुकाबले में डायनेमो कीव ने केरल के एमएसपी हाई स्कूल को 5-2 से दी मात। 2018 में होने वाले फीफा फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी रूस को। मॉस्को के साथ 11 शहरों में होंगे मैच। यूएस ओपन चैंपियन एंडी मरे ने उम्मीद जताई है कि वे एटीपी वर्ल्ड टूर में शानदार प्रदर्शन कर सीजन का करेंगे अंत। आगामी जापान ओपन में उनका मुकाबला गोयल मॉर्फिन्स के साथ होगा। यूएस ओपन में मिली जीत के आधार पर प्रतियोगिता में दी गई है शीर्ष वरीयता।